हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 2 अंक वाले प्रश्न हल करने वाले हैं जो त्रिभुज से पूछे जाते हैं बोर्ड में। ये 2016 में भी पूछा हुआ है, सेकेंड पाली में दिख रहा है ना। यहाँ दो क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। देखिए ये सेकेंड पाली में तो पूछे ही है। यहाँ पर भी देखिए ये भी 2016 ही में पूछे हुआ है सेकेंड पाली में। तो जो बच्चे सेकेंड पाली 2016 में एग्जाम दे होंगे तो 2 2 4 4 मार्क्स ला दिया होगा। अगर बनाएंगे तब ना लाएंगे, अगर ना बनाएंगे तो कैसे लाएंगे। तो आपको इसमें बनाना है, आप बनाने के लिए आए हैं, ये वीडियो ओके किए इसीलिए। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको समझाएंगे। तो आपको यहाँ पर पहला प्रश्न पढ़ लेना होगा। यहाँ दिया है, दी गई आकृति में एल ई ज्ञात करे जहाँ एल एम समानांतर है क्या पी क्यू। ये समानांतर का चिन्ह है, ये दोनों समानांतर है। तो ये फिगर से हम क्या, इसी फिगर का मदद से हम इसको हल कर देंगे। तो क्या आपको पहला दिया है, पहला आपको एल एम और एल ई ज्ञात करना है। तो पहला जो दिया रहता है ना, तो आपको दिया क्या है उसको लिख लेना होता है। दिया है, ये आपका प्रश्न 5 है। दिया है कि एल एम समानांतर है किसके, पी क्यू के। तो पी क्यू के जब एल एम समानांतर, अगर ये लाइन पी क्यू के समानांतर है ना, तो इसका भुजा एक ही अनुपात में हो जाएगा। कैसे होगा, तो आप लिखेंगे एल ई बटे एल एफ बराबर ई एम बटे एम क्यू हो जाएगा। समझ रहे ना। ये थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय में क्या होता है, मैं यहाँ फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको है ना यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। ये थेल्स प्रमेय हमने सिद्ध कर रखा है, वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप ये देखिए यहाँ पर कोई बिंदु है जो आपको शीत है, यहाँ पर डी और ई पर क्या कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया है। और ये दोनों बी सी समानांतर है डी ई के। बी सी समानांतर है क्या है, डी के समानांतर है। डी कौन है, या ये रेखा है। अगर ये दोनों समानांतर हो जाएगा, बी सी डी के समानांतर होगा तो भुजा एक ही अनुपात में हो जाएगा। अर्थात क्या लिख सकते हैं, ए डी, ये ए डी है ना, और उसी के बट्टे में क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। या तो डी बी लिख सकते हैं, डी बी, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी लिख सकते हैं। अगर समानांतर होगा तभी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ समानांतर दे रहा था, एल एम समानांतर पी क्यू है, तो क्या हो जाएगा एल ई अब बट्टे एल एफ लिख दिए, ए ई एम बट्टे एम क्यू लिख दिए। ठीक है, अब मान दिया है तो मान रखिए। ये हमने एक थेल्स प्रमेय प्रूव किया है, वहाँ पर देख सकते हैं जाकर। अब यहाँ पर आपको एल ई निकालना है तो एल ई रहने दीजिए, इसी को तो आपको निकालना है। एल एफ का मान दे रखा रहेगा, एल एफ का इतना दिया है, एल एफ 7.2 दिया है तो 7.2 लिख दीजिएगा। और ई एम देखिए, ई एम 1.8 दिए हुआ है। और इसी तरह एम क्यू दिया है 5.4 दिया है। ठीक है ना। अब इसको सोल्व कीजिए, एल ई बट्टे 7.2 लिख दीजिएगा बराबर, देख रहे हैं ना, ये पॉइंट के बाद एक अंक है, इधर भी पॉइंट के बाद एक ही अंक है, दोनों अंक बराबर है। पॉइंट के बाद दोनों अंक बराबर है तो दशमलव हट जाता है। जब पॉइंट दोनों अंक बराबर होते हैं ना, एक अंक इधर, इधर भी एक अंक है, तो दशमलव के बाद दोनों तरफ से एक अंक बराबर है, इसलिए दशमलव उड़ जाता है। तो 18 बट्टे क्या हो गया 54। 18 कहीं 18, 18 थे 54। और देखिए नीचे से नीचे कटाया जा सकता है, तो 3 एक 3, यहाँ पर 3 दूनी 6, ये दशमलव है तो दशमलव, 3 चौका 12। या लिखिए या और लिखिए, दोनों बात बराबर है। एल ई ऊपर बचा हुआ है, एल ई लिख दिए। 2.4 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये आपको करा था निकालने के लिए, मैंने निकाल दिया। एल ई का मान 2.4 सेंटीमीटर एल ई निकालने के लिए कह रहा था तो मैंने निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पर छठा में जिस तरह यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ये फिगर की मदद से हम बनाएंगे। तो फिगर आपको दिया है तो फिगर देख लीजिए अच्छा से। और इसमें दे रखा है डी ई समानांतर है किसके, बी सी के।
तो BC के जब समानांतर रहता है ना, DE समानांतर है वाला, D किसके समानांतर है, BC, तो भुजा हो जाएगा AD बट्टे क्या होगा BD। आपको EC कह रहा है, तो EC को नहीं यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा है। तो ये दोनों समानुपाती कर रहा है कि समानुपाती नहीं है बल्कि समानांतर है। जब दोनों समानांतर हो तो इसकी भुजा एक ही अनुपात में हो जाएगा, था AD बाई क्या हो जाएगा BD हो जाएगा बराबर EC AE बट्टे EC हो जाएगा। आपको EC निकालना है। जब ये दोनों समानांतर हो जाएंगे ये दोनों, तो ये AD बट्टे BD हो जाएगा और AE बट्टे EC हो जाएगा। तो मैंने वही लिखा है, अगर ये समानांतर ना होता तो ना लिख पाते। AD का वैल्यू आपको 1.5 दिया है, अब BD का वैल्यू 3 दिया है बराबर AE का वैल्यू 1 दिया है और EC तो आपको निकालना है, तो निकालना ही है। देखिए और लिख दीजिए, और यहाँ पर 1.5 लिख रहे हैं और यहाँ पर क्या है, ऐसा करिए ना, क्रॉस गुना ही कर दीजिए। तो गुना करेंगे तो यहाँ पर EC में 1.5 गुने EC लिख दीजिए बराबर, वो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो EC गुने 1.5 से गुना किया, इधर से गुना करेंगे 1 गुने 3 और लिख दीजिए EC बराबर 3 इकाई 3, अब बट्टे में क्या होगा 1.5 हो जाएगा। और यहाँ पे बराबर लिखिए, देखिए यहाँ 3 दशमलव के बाद 3 के बाद दशमलव डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं। यहाँ पर 0 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि 3.0 कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे 3.0 लगा देंगे, पॉइंट के बाद कोई भी अंक है और उसके बाद पॉइंट डालने के बाद 0 कितना दे देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर 0 एक ही इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक है। कितनों दे देंगे तो हमको देना कितनों नहीं है, मुझे यहाँ देखना है दशमलव के बाद कई अंक है, एक अंक है, इसलिए मैंने एक अंक यह दिया है और नीचे 1.5 है। दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 30/15, तो 15 इकाई 15, 15 दूनी 30। तो EC निकल के आ गया कितना 2। यहाँ पर क्या दिया था आपको सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर आप लिखेंगे। तो मैंने 2 क्वेश्चन बना दिया है, आप देखेंगे अब आना क्या है और भी बना